नमस्कार, योगा लाइफ एसी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टावक्र गीता अध्याय 10। अष्टावक्र बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम वासना परम शत्रु के समान है। जहाँ काम वासना है वहीं जगत है, एवं धन संपत्ति तो काम वासना का कारण है। जगत के सारे अकार्यों का मूल आधार इच्छा और अर्ध धन ही है। इन दोनों को त्यागने से ही मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है। परम शत्रु काम का और सभी प्रकार के अनर्थों के कारण रूप अर्थ का और इन दोनों के कारण धर्म का भी परित्याग कर सबका अनादर करो। मित्र, क्षेत्र, धन, मकान, पत्नी आदि संबंधों व संपत्तियों को स्वप्न और इंद्रजाल की तरह समझो। जानो, क्योंकि ये 3 या 5 दिन तक ही अस्तित्व वाले हैं। ये सभी क्षण भंगुर हैं। जहाँ जहाँ तृष्णा है वहीं वहीं संसार को जानो। यह यथार्थ है। इसीलिए परिपक्व दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर सभी प्रकार की सभी विषयों की तृष्णा का त्याग करके सुखी हो जाओ। मात्र तृष्णा बंधन है। तृष्णा का नाश ही मुक्ति कहलाता है। मुक्ति है संसार में अनासक्ति मात्र से आत्म रूप की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है। यह स्वरूप प्राप्ति और संतुष्टि एक बार नहीं बल्कि बार बार होती है। तुम एकमात्र चेतन हो, शुद्ध स्वरूप हो और यह संसार जड़ है, असत है। इतना ही नहीं, अविद्या भी कुछ नहीं, अर्थात सच में उसका अस्तित्व ही नहीं है। तब फिर तुम्हारी जिज्ञासा किसको जानने की है? तो फिर तुम किसे जानना चाहते हो? तेरे राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं। यद्यपि तू उनमें आसक्त था। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके। इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए। अब तो आराम कर। अष्टावक्र तथ्यों को दोहराते हैं कि तूने कई जन्मों से शरीर, चित्त और वाणी से दुखपूर्ण अर्थात कष्टदायक कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा वैसी ही बनी हुई है, जिसके फल स्वरूप तेरा जीवन मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। अष्टावक्र राजा जनक से कह रहे हैं कि अब तो तू इस अज्ञान रूपी अंधेरे को ज्ञान रूपी दीपक से जलाकर अंधेरे को विलुप्त कर, तभी तुझे परम शांति प्राप्त हो सकेगी।